अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। कोई जुबान खामोश न रहे, पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद वाजिबुल एहतराम बरदरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम हाज़रीन व सामीन, अल्लाह करीम के फज़ल व एहसान से, अल्लाह की तौफीक से अल्लाह के घर में आज हम सबको हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक करने की सआदत और तौफीक हम सबको नसीब हो रही है। कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं होगा, आपने तफसील के साथ शादी के हवाले से गुफ्तगू अल्लामा मंसूर साहब से समात की। अल्लाह पाक हम सबको इसके मुताबिक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बस हुक्म के मुताबिक चंद गुज़ारिशात आपके समातों की नज़र करके अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। इस अहम मौका पर मैं इंजीनियर मलक सीमाब साहब, इनको इनके वालिद मोहतरम मलक फजल मीर साहब, इनके बरादर मोहतरम मलक राशिद अवान साहब और इनके ख़ानदान के दीगर अफराद और बिलखुसूस मलक तालिब अवान साहब और दीगर तमामी अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूर हुसैन तनवीर साहब, जिनकी कोशिश और काविश से आज की इस पाकीज़ा बज़म का इनेकाद हुआ। अल्लाह ताला तमाम की ये कोशिशें काविशें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज मलक सीमाब साहब, इनके अहले खाना और हाफिज नवाज साहब तशरीफ फरमा हैं। आप सब ने फितनों के इस दौर के अंदर एक इनकलाबी कदम उठाया है, जब आपने अवामी मिजाज से हटकर और अमूमी रिवाज से भी हटकर इस पाकीज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया और सारे अल्लाह के घर में बावजू बैठे हुए हैं। अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के प्यारे हबीब का जिक्र हो रहा है और फिर कुरान और हदीस की तालीमात से भी आगाही नसीब हो रही है। यकीनन इससे बड़ा बरकतों वाला माहौल और क्या हो सकता है। और फिर इसके साथ साथ आप तमाम अहले खाना ने इस पाकीज़ा प्रोग्राम का इनेकाद करके इस फिक्र को भी उजागर किया है और इस सोच का भी इजहार किया है कि शादियां यूं भी हो सकती हैं, शादी के प्रोग्राम यूं भी हो सकते हैं कि जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह के प्यारे हबीब का जिक्र हो, जिसमें कुरान और हदीस की तालीमात पर मबनी बयानात हों और दीन सीखने का जरिया ये महफिल बन जाएं, तो इस अंदाज के अंदर भी शादी खाना आबादी हो सकती है। अहबाब-ए-किराम-ए-कदर,
अक्सर देखा गया है कि शादी के मौका पर गैर शरई हरकत होती हैं, खुराफात होती हैं, शरीयत की खुलकर धज्जियां बिखेरी जाती हैं और शरीयत की हुदूद की खुलम खुला पामाली होती है। और ये कहा जाता है कि ये शादी का मौका है, खुशी का मौका है। क्या हुआ, शादी के मौका पर तो थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए, लेकिन बंदा मोमिन के लिए और नबी का कलमा पढ़ने वाले के लिए जिंदगी में कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जब उसको ये इजाजत हो कि वो अपनी मर्जी के साथ कोई काम करे। हम सब जब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए, हम सब ने जब हुजूर की गुलामी का दम भर लिया, तो फिर गुलामी मुस्तफा में आने के बाद फिर हमारी मर्जी नहीं है, फिर हमारी ख्वाहिश को कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि हम सब ने अपनी मर्जी को कुर्बान करना है, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है। जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है उसके मुताबिक अमल करना है। हम किसी मौके पर भी आजाद नहीं है कि हम आजादी के साथ जो मर्जी करना चाहें वो कर सकें, ऐसा नहीं है। बल्कि हदीस पाक में उलमा तशरीफ फरमा है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता कि जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को उसके ताबे न करने जो मैं लेके आया, अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को उसके ताबे न करने जो मैं लेके आया। और अल्लाह का कुरान भी ये कह रहा है, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह के रसूल जो दें उसको ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। अब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात इस हवाला से हमारी रहनुमाई कर रही हैं कि शादी कैसे करनी है, शादी के मौका पर क्या करना है। तो मैं बारे दीगर मलक सिमाब साहब और इनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूं। आपका ये अमल लायक सद तहसीन भी है और हम सब के लिए काबिल तकलीद भी है। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, बच्चों के वालिदैन वालिद साहब बैठे हैं, भाई बैठे हुए हैं जिन्हें अपने बच्चों की शादी करनी है, उनके लिए मलिक साहब का और इनके खानदान का ये अमल काबिल तकलीद है। ये जो मर्जी करना चाहते वो कर सकते थे। आज पैसे का इजहार है, दौलत का इजहार होता है, अपनी शोहरत के लिए, नामवरी के लिए सब कुछ होता है। ये जो करना चाहते कर सकते थे। अल्लाह ने इनको नवाजा है, सब कुछ दिया है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारे एक जानने वाले जिनके बच्चे की शादी थी, बच्चा बैरून मुल्क था, यूरोप में था। हमने उनकी ज़हन साजी की कि शादी के मौके पर हर किस्म की खुराफात से बचा जाए, गैर शरई हरकत से अपने आप को दूर रखा जाए, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से अपने आप को बाज रखा जाए, और कोई ऐसी रस्म और ऐसा रवाज ना अपनाया जाए कि जिससे अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी हो। घर वालों ने मान लिया कि ठीक है, लेकिन जब बच्चा बाहर से घर आया तो सुनने में आया कि उस बच्चे ने आकर 2 या 3 दिन घर में खाना नहीं खाया कि तुमने मेरी शादी के मौका पर ये कौन सा प्रोग्राम रख लिया। मेरे दोस्त आएंगे या यार आएंगे, मेरे सजन बेली आएंगे, मेरे पास इतना पैसा है, इतने सजन बाहर हूं, तो मुझे क्या कहेंगे। बस इन जुमलों ने हमारे मुआशरे को तबाह करके रख दिया है। अगर हमने ये काम किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर हमने ये काम ना किया तो लोग क्या कहेंगे। और फिर एक जुमला और सुनने में मिलता है अक्सर ऐसे मौके पर कि सभी लोग करते हैं, हम कौन सा नया काम करते हैं। अगर ढोल बज रहा है, नाच हो रहा है, कंजरियों का डांस हो रहा है, ऐसे मौके पर शराब और कबाब की महफिलें हो रही हैं, बेपर्दगी का मुजाहरा हो रहा है, मर्दो जन का इख्तिलात है, सारे बेहयाई के प्रोग्राम सरेआम हो रहे हैं, खुलकर हो रहे हैं। ये कौन सा नया काम है, ये तो सब कर रहे हैं। फुलाने भी किया था, फुलाने भी किया था, फुलाने भी किया था। अगर नहीं करेंगे हमारे अहबाब नाराज हो जाएंगे, हमारे खानदान के अफराद नाराज हो जाएंगे।
फलां रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब आप गिरामी कदर, अगर सब नाराज हो जाएं लेकिन अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाएं, तो फिर सबको नाराज करना ठीक है, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करना ठीक नहीं है। अगर हमने सबको राजी कर दिया, ढोल भी बजाए, तमाशे भी किए, नाच गाना भी हुआ, डांस भी हुए, बेपर्दगी का मुजाहरा भी हुआ, मर्द जन का इख्तिलात भी हुआ, नमाजें भी गई, जिक्र भी किया, मस्जिद भी गई, सब कुछ छोड़कर हमने दुनिया को राजी तो कर लिया, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो गया, तो फिर दुनिया को राजी करने का क्या फायदा हुआ? एक बंदा मोमिन की जिंदगी का मकसद तो ये होना चाहिए कि मुझसे मेरा मालिक भी राजी हो जाए और रब का रसूल भी राजी हो जाए। अब आइए देखें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर हमने कलमा किसी इंसान का नहीं पढ़ा हुआ, किसी बंदे का नहीं पढ़ा हुआ, कलमा हमने अल्लाह और उसके रसूल का पढ़ा हुआ है, और अहकाम भी हमने अल्लाह और उसके रसूल के मानने हैं। हम खुदा के बंदे हैं, मुस्तफा के गुलाम हैं। जो खुदा ने कहा उसको मानना है, जो मुस्तफा ने फरमाया उसको मानना है। कुरान क्या कहता है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। कुरान कहता है मन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। कभी यह न समझना अल्लाह की इताअत के अंदर, मुस्तफा की गुलामी के अंदर, हुजूर के फरामीन पर अमल करने के अंदर मैं नाकाम हो जाऊंगा, नामुराद हो जाऊंगा। कुरान इस बात की गारंटी दे रहा है, कुरान इस बात की गारंटी दे रहा है कि तुम इस बात पर यकीन करते हुए अल्लाह की बात को भी मानो, अल्लाह के रसूल की बात को भी मानो। क्यों? मन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। अगर तुमने खुदा की बात को मान लिया, खुदा के हबीब की बात को मान लिया, तो तुमने बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर लिया। ये नाकामी नहीं है, खुदा की इताअत के अंदर और मुस्तफा करीम की गुलामी के अंदर कामयाबी ही कामयाबी है। और सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं, दोनों जहां की कामयाबी है, दोनों जहां की सरफराजी है, दोनों जहां की कामयाबी है। इसलिए हम मुतमईन होकर इस बात पर इत्मीनान रखते हुए अपने शादी के प्रोग्राम शरीयत के दायरे में रहकर करने की कोशिश करें। इन्होंने ग्राउंड सेट कर लिया है यहाँ पे दमथल के अंदर, काफी सारी शादियां, इससे पहले डॉक्टर वसीम साहब की शादी हुई और एक दो शादियां और भी जिनके मौका पर प्रोग्राम हुए, महफिल हुई और हर किस्म के खुराफात से दूर रखा गया इन सारे सिस्टम को। तो ऐसे अल्लाह करे कि ये सिलसिला चलता रहे। और जिन्होंने भी कोशिश की है, काविश की है, जाहिर है ये इतना बड़ा कदम उठाना सिर्फ मलक सीमाब साहब के अकेले का ये काम नहीं है, इनके सारे खानदान का फैसला है। बाद में ऐसा भी होता है कोई एक बंदा कहता है कि हमने ये प्रोग्राम नहीं करना, कोई हमने अल्लाह रसूल की नाराजगी वाला काम नहीं करना, लेकिन एक खानदान में कोई बड़ा आदमी कहता है नहीं फलान नाराज हो जाएगा, फलान नाराज हो जाएगा, लिहाजा बच्चा मजबूर हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे घर के अफराद नहीं मानते, वालिदैन राजी नहीं है, बहन भाई राजी नहीं है, तो फिर वो मजबूर हो जाता है, सरेंडर कर देता है। लेकिन मलक सीमाब साहब के इस फैसले पर इनके सारे खानदान की ताईद शामिल है और सबकी तरफ से यह फैसला है। इसलिए अगर सब मिलकर जिम्मेदार लोग मुआशरे के ये फैसला कर लें कि हमने अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी बस्ती के अंदर कोई गैर शरई काम नहीं करना, कोई गैर शरई प्रोग्राम नहीं करना, तो किसी की जरूरत नहीं है कोई प्रोग्राम कर सके। लेकिन हम ये कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं जो करता है वही करेगा, हमें क्या है। आप देखते हैं कि सारी सारी रात किसी बस्ती के अंदर शादी का प्रोग्राम होता है, ढोल बज रहे होते हैं और कई दूसरे इर्द गिर्द के जो पिंड होते हैं वो भी मुतासर होते हैं। कितने लोग बीमार हैं, मुतासर हो रहे हैं, सुकून में नहीं है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम गुनाहों की रोकथाम के लिए, जराइम के खात्मे के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से दुनिया को बचाने के लिए अपना जिम्मेदाराना रोल प्ले करें, अपना किरदार अदा करें। मुआशरे में जराइम के बढ़ने की वजह एक ये भी है कि हमने अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना छोड़ दिया है। हमारी जिम्मेदारियां क्या थी? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत होने की वजह क्या है? क्या माल ज्यादा है, दौलत ज्यादा है, हुस्न ज्यादा है, जायदाद ज्यादा है? बेहतरीन उम्मत होने की वजह यह है कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। अगर हमने ये आम फरीजा छोड़ दिया तो फिर
वबाल है, सजा है। हम कहें कि जो करेगा वही पड़ेगा, नहीं, सारा मुआशरा उस आग की लपेट में आएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए कामिल नमूना है। सरकार की मुबारक जिंदगी जब हर किसी के लिए नमूना है, एक हाकिम वक्त के लिए भी नमूना है, बादशाह के लिए भी, गदा के लिए भी नमूना है, अमीर के लिए नमूना है, गरीब के लिए नमूना है, ताजर के लिए, मजदूर के लिए, सब के लिए हुजूर की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। हुजूर की जिंदगी एक खामन के लिए भी नमूना है, एक वालिद के लिए भी नमूना है। हुजूर की जिंदगी सब के लिए नमूना के तौर पर मौजूद है, कयामत तक मौजूद है। ये कैसे हो सकता है? हुजूर की जिंदगी में सब के लिए रहनुमाई मौजूद हो, सब के लिए रहनुमाई मौजूद हो, तो क्या शादी के मौका पर आका करीम की जिंदगी में हुजूर की तालीमात के अंदर कोई नमूना नहीं है? मौजूद है। हुजूर की तालीमात मौजूद है, हुजूर की सीरत मौजूद है, हुजूर के अकवाल मौजूद है, आका करीम के फरामीन मौजूद हैं। लेकिन चूंकि हमने सीरतुन नबी को छोड़ दिया, आका करीम के किरदार को अपनाना छोड़ दिया, हुजूर की तालीमात को पढ़ना छोड़ दिया, और सुन्नत नबी से दूर होने की वजह से, सीरत मुस्तफा से दूरी की वजह से हमारे घर का अमन खराब हो गया, सुकून बर्बाद हो गया, हमारे खानदान टूट गए। आका करीम की जिंदगी में निकाह, बल्कि निकाह से पहले जब रिश्ता देखने की बारी आती है, उस वक्त से निकाह तक रहनुमाई मौजूद है, और फिर निकाह से लेकर बाद में अज़वाज ज़िंदगी गुजारने के लिए भी हुजूर की तालीमात हमारे सामने मौजूद है। अगर हम उन तालीमात को अपनाएंगे तो हमारा घर, हमारा खानदान, हमारा मुआशरा अमन और सुकून का गहवारा बन सकता है। बस हमें दीन की तरफ आना चाहिए, इस्लामी तालीमात की तरफ आना चाहिए, सरकार की मुबारक तालीमात को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरत से 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है। कितनी चीजें? तुनकाहुल मरअतु बिअरबईन, 4 चीजों की वजह से एक औरत से निकाह किया जाता है। पहली चीज माल की वजह से, हस्ब नसब की वजह से, तीसरी चीज हुस्न की वजह से, और चौथी चीज दीन की वजह से। और हुजूर ने क्या फरमाया कि तुम दीन को तरजीह देना। 4 चीजें हैं जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर निकाह किया जाता है। पहली चीज माल, हस्ब नसब, हुस्न जमाल, और चौथी चीज दीन। हुजूर ने क्या फरमाया कि तुमने दीन को तरजीह देनी है। आज अपने मुआशरे को हम देख रहे हैं, मुआशरे के अंदर दीन को कोई कोई देखता है, सबकी नजर या माल पे है, या खानदान पे है, या हुस्न जमाल पे है। दीन शादो नादरी पे देखता है। लेकिन हुजूर ने क्या कहा कि तुमने दीन को तरजीह देनी है। हुजूर का मशवरा क्या है कि तुमने दीन को तरजीह देनी है। आप देखते हैं मुआशरे के हजारों मिसालें मौजूद हैं जहां पर माल को देखा गया, खानदान अक्सरियत में खानदानों के टूटने की वजह माल देखा गया, खानदान टूट गया। हसब नसब देखा गया, खानदान टूट गया। हुस्न जमाल देखा गया, खानदान टूट गया। लेकिन जिसने दीन देखकर अपने बच्चों की शादियां की, शादो नाजरी कोई मिसाल ऐसी होगी जहां पर घर टूटा हो और खानदान बर्बाद हुआ हो। अगर आप देखेंगे, अगर हम दीन को देखेंगे कि घराना दीनदार है, बच्चे वाला दीनदार है, बच्ची वाला दीनदार है, अगर हम ये देखकर अपने रिश्ते तय कर लें, अगर आपसे कोई कहे, पूछे कि तुमने अपनी बच्ची एक झोंपड़ी वाले के हवाले कर दी है, अगर कोई कहे कि तुमने बच्चा कहां पर ब्याह किया जहां पर कोई माल नहीं होगा, कोई दौलत नहीं है, कोई साथ जेज नहीं आएगा, तो आप उससे कह सकते हैं और डंके की चोट पे कह सकते हैं कि मैंने, कोई रिश्ता करता है अपने दोस्त के मशवरे पर, कोई रिश्ता करता है अपने भाई के मशवरे पर, कोई रिश्ता करता है किसी खानदान के बड़े फर्द के मशवरे पर,
लेकिन मैंने अपने बच्चे और बच्ची का रिश्ता किया है अपने नबी के मशवरे पर, और दीन देखकर मैंने रिश्ता दिया है। और जब दीन देखा जाएगा तो फिर बाद में जो खराबियां पैदा होती हैं, वो खराबियां पैदा होने के चांस बिल्कुल कम से कम हो जाते हैं। आप देखें ना, जब बच्चा दीनदार होगा उसे पता होगा कि बीवी के हकूक क्या है। अगर बीवी पढ़ी लिखी होगी उससे मालूम होगा कि खामद के हकूक क्या है। जब दोनों एक दूसरे के हकूक का ख्याल करेंगे तो फिर मुआशरे के और खानदान के और घर के टूटने का चांस बिल्कुल कम हो जाएगा। और ऐसा भी होता है कि बाद दफा आप देखते हैं कि एक बच्चे के घर वाले दीनदार नहीं है और वो बच्ची के साथ उसने सलूक से पेश नहीं आते, छोटी छोटी बात पर बच्ची को कोसते हैं, टोकते हैं। और बाद वक्त ऐसा भी होता है कि दीनदार घराना ना होने की वजह से बच्ची पर पाबंदी लग जाती है कि तुमने अपने वालिदैन से मिलना नहीं है, अपने बहन भाइयों से मिलना नहीं है, अपने खानदान के फलाम फर्ज से नहीं मिलना, क्योंकि उन जाहिलों को पता नहीं है इसके दिल अंदर भी दिल है, ये भी एहसास रखती है, ये भी जज्बात रखती है। इस बात से कतई नजर पाबंदी लग गई, मां से नहीं मिलना, बाप से नहीं मिलना, भाई से नहीं मिलना, बहन से नहीं मिलना। अगर वो बहन से नहीं मिलेगी, भाई से नहीं मिलेगी, बाप से नहीं मिलेगी, मां से नहीं मिलेगी, तो जाहिर है उसके दिल, उसके अंदर भी एक दिल है, जज्बात हैं, वो कैसे तुम्हारा ख्याल रख सकेगी? सुकून कैसे होगा? अगर एक बच्ची है और बच्ची के घर वाले दीनदार नहीं है, कई किस्म की पाबंदियां बच्चे पर लग जाए, तुमने अपने वालिदैन को छोड़ देना है, वालिदैन को अलग कर दे, बच्ची के अलग मकान चाहिए, तुमने फलां 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 काम नहीं करने। अब जब बच्चे ने अपने वालिदैन को छोड़ दिया, बहन भाइयों को छोड़ दिया, शराइत मान ली, पाबंदियां मान ली, तो अब बच्चा सुकून से कैसे रह सकेगा? अब एक खूनी ताल्लुक है और खूनी रिश्ता है, जाहिर है एहसास है, जज्बात हैं, दिल है, और इस दिल के अंदर वालिदैन की मोहब्बत भी है, बहन भाइयों का प्यार भी है, अजीजों का प्यार भी है। जब एक तरह से पाबंदी लग गई है, शर्तें आयद हो गई हैं, तो फिर वो दोनों मियां और बीवी कैसे सुकून की जिंदगी गुजार सकेंगे? लेकिन जब दीनदार माहौल होगा, बच्चे वाले भी दीनदार, बच्ची वाले भी दीनदार, सब दीन को समझने वाले होंगे, तो जाहिर है बच्चे के वालिदैन भी अपने बच्चे को अच्छा मशवरा देंगे, उस बच्ची को भी अपनी बच्ची बना के रखेंगे, और बच्ची वाले भी अपनी बच्ची को अच्छा मशवरा देंगे और अपने ससुराल वालों का एहतराम करने का दर्स देंगे। और फिर इस तरीके से एक खानदान चलता रहेगा, मामलात आगे बढ़ते रहेंगे और सुकून की जिंदगी गुजरती रहेगी। कितने आपने खानदान ऐसे देखे जहां पर माल की वजह से रिश्ते हुए, माल तो है, दौलत तो है, बच्चा भी अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, बच्चा बैरून मुल्क है, बच्ची भी साथ है, लेकिन बच्ची वहां पर भी सुकून में नहीं है। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, बच्ची और बच्चा दोनों बैरून मुल्क हैं, लेकिन ऐसे केस रोजाना हमारे पास आते हैं कि बच्चा बच्ची के साथ ताउन नहीं करता, बच्चा पैसा मौजूद है, करोड़ों का माल है, लेकिन सुकून नहीं है, माल है लेकिन सुकून नहीं है। सुकून किस में है? सुकून माल में नहीं, दौलत में नहीं, जायदाद में नहीं, सुकून हुस्न में नहीं है, बल्कि सुकून अल्लाह के दीन में है, अल्लाह के दीन में है। जब आप दीन के करीब आ जाएंगे, इस्लाम को जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लेंगे और हुजूर की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा गुजारने की हम कोशिश करेंगे, तो हमारी जिंदगी के अंदर बरकतें और रहमतें आएंगी और यकीनन आएंगी। और शादी के मौके पर अक्सर हम देखते हैं कि वहां पर मौसीकी का प्रोग्राम होता है, म्यूजिक है, नाच गाना है, डांस है, सब कुछ है, और बाज जाहिल लोग यहां तक भी कह देते हैं कि मौसीकी रूह की गज़ा है। नाउज़ुबिल्लाह, मौसीकी रूह की गज़ा है, मौसीकी रूह की गज़ा नहीं है। ये जाहिल लोगों का ये बात है, ये शैतानी अमल है। मौसीकी रूह की गज़ा नहीं, बल्कि रूह को तबाह करने वाली है, रूह को बीमार करने वाली है। म्यूजिक और गाना और डांस और नाच, ये सब कुछ रूह की बीमारी का जरिया है, रूह की गज़ा नहीं है। अगर रूह की गज़ा है तो अल्लाह का कुरान है, रूह की गज़ा है तो अल्लाह का जिक्र है,
रूह की गज़ा है दुरूद पाक है, रूह की गज़ा है नमाज है, सजदों की कसरत है, ये रूह की गज़ा है। और ये महफिल पाक जो आज हम सजा के बैठे हुए हैं मलक सीमाब साहब की शादी के मौके पर, ये महाफिल और मजालिस इस किस्म की, ये रूह की गज़ा है। नाच गाने से रूह पाक नहीं होती, फिल्में देखने रूह पाक नहीं होती, ड्रामे देखने रूह पाक नहीं होती। और रूह को पाक करना, रूह को मुअत्तर करना, रूह को पाकीज़ा बनाना, ये सबसे बड़ा काम है। और हदीस पाक में आता है इस शान से हमारी रूह जाए कि आसमानों पर फरिश्ते भी इस रूह का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिशकात शरीफ की रिवायत है, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला रावी हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रूह की पाकीज़गी का हमें इत्मीनान करना चाहिए, रूह को पाक करना चाहिए, ताकि जब ये रूह जिस्म से निकले तो फिर इसकी क्या ही बात हो। हुजूर ने फरमाया कि जब बंदा मोमन की रूह निकलती है जिस्म से और पाकीज़ा रूह लेकर फरिश्ते आसमानों की तरफ महवे सफर होते हैं, तो उस रूह से कस्तूरी की तरह खुशबू आ रही होती है। अल्लाहु अकबर। जब रूह जिस्म से निकलती है पाकीज़ा रूह, तो उससे कस्तूरी की तरह खुशबू आ रही होती है। और जब फरिश्ते लेकर आसमानों की तरफ जाते हैं तो आगे आसमान के फरिश्ते खड़े होते हैं और पूछते हैं रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्तों से, ये किसकी रूह है, कहां से आ रही है? वो बताते हैं ये फलां बिन फलां की रूह है और उसने जिंदगी में अच्छे अमाल किए हैं, अमाले असना किए हैं, अमाले खैर किए हैं, जिसकी रातें अल्लाह का कुरान पढ़ते हुए गुजरती थी, जिसके दिन अल्लाह की याद बसर होते थे, जिसकी जुबान पर कभी लफ्ज़ कलाम नहीं हुआ, जिसकी जुबान पर कोई गाने के बोल नहीं थे, जिसकी जुबान पर बेहुदा कलाम नहीं था, जिसकी नजर में शर्म व हया थी, जिसके कान पाक थे, जिसकी जुबान भी पाक थी, जिसके हाथ भी पाक थे, जिसके पांव भी गुनाह की तरफ चल कर नहीं गए। ये उस पाकीज़ा इंसान की रूह है जो आज हम निकाल कर लेके जा रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। आसमानों के फरिश्ते कहते हैं, ऐ रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्तों, मरहबम बिकुम व बिही, तुम्हें भी खुशआमदीद है, इसको भी खुशआमदीद है, तुम्हें भी मरहबा और इसको भी मरहबा है। और जब फरिश्ते आगे जाते हैं, रिवायत में आता है सरकार ने फरमाया वहां से उसकी रूह दाखिल होती है जहां से उसके अमाल दाखिल हुआ करते थे, जहां से नमाजें, जिक्र, तिलावत, सदकात व खैरात, अच्छे अमाल जहां से दाखिल होते, उस दरवाजे से उसकी पाकीज़ा रूह दाखिल हो रही है। और फिर सारे आसमानों पर उसकी रूह की वजह से चमक और रोशनी फैल रही है। रूह को पाकीज़ा बनाया जाए। और पाकीज़ा कैसे होगी? गुनाहों से अपने आप को दूर रखकर, खुराफात से अपने आप को दूर रखकर, बेहयाई के प्रोग्रामों से अपने आप को दूर रखकर। दुनिया नाराज होती है, 100 बार नाराज हो जाए, लेकिन रब नाराज ना हो और रब का हबीब नाराज ना हो। जब अल्लाह और उसके रसूल राजी हैं तो फिर कायनात में सब ही छोड़ जाएं, कोई भी राजी ना हो, किसी को कोई परवाह नहीं है। और शादी के मौका पर चंद चीजें जिसका जिक्र सूर साहब ने फरमाया, एक तो इजाबा कबूल है, 2 गवाह हैं, निकाह का ऐलान है, हक महर है। और फिर ये भी हक महर कम अज कम मिकदार तो मुअय्यन है, लेकिन ज्यादा की कोई हद नहीं है। हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक हक महर रख सकता है। लेकिन हुजूर का एक फरमान है कि सबसे बेहतरीन औरत वो है कि जिसका महर बासानी अदा किया जा सके। सबसे बेहतरीन औरत वो है कि जिसका महर बासानी अदा किया जा सके। अब हमारे बाज ये भी हमारी सोच परवान चढ़ रही है कि बाज दफा हम 10-10, 20-20 लाख, 50-50 लाख महर रख देते हैं और हमारा इरादा क्या होता है कि देना कौन सा है, बस लोगों के सामने लिखवा दे, इतना महर है। लेकिन ये भी हदीस पाक में आता है, हुजूर का एक फरमान है जिसका मफहूम है कि जो बंदा हक महर मुकर्रर करता है इस नियत से कि मैं अदा नहीं करना, तो वो जिना करने के मुतरादिफ है उसका ये अमल। अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए। बेशक महर औरत का हक है, औरत चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो मुतालबा कर दे। मारे मुअज्जल भी होता है, मेरे मुअज्जल भी होता है, मार इंद तलब भी होता है।
लेकिन अगर औरत माफ करना चाहे तो माफ कर सकती है, उसका हक है। लेकिन कोई बंदा इस इरादे के साथ ज्यादा महल दिखवा दे कि मैंने कौन सा देना है, उसका फिर निकाह के बाद सारा अमल जो है वो जिना शुमार होगा। लिहाजा ऐसा सोच और ऐसा इरादा हमें नहीं करना चाहिए। बाकी औरत की मर्जी है, वो चाहे तो ले ले, चाहे तो माफ कर दे। तो महर के बाद मसनून वलीमा, ये भी हदीस पाक में सरकार का फरमान, हुजूर की तालीमात इस हवाले से हमारी रहनुमाई कर रही है कि सबसे बेहतरीन वलीमा वो है कि जिसमें अमीर लोगों के साथ साथ गरीब भी शामिल हों, और सबसे बदतरीन वलीमा वो है कि जिसमें उमरा को बुलाया जाए और गुरबा को छोड़ दिया जाए। ये भी हम देखते हैं कि हमारे अपने ताल्लुक वाले बड़े बड़े लोग, सियासी लोग, दूसरे लोग, अमीर लोग हम बुलाते हैं, लेकिन गरीब हमारे घर के साथ गरीबों का घर है, हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। इस सोच का भी और इस फिक्र का भी और इस चीज का भी हमें खात्मा करना चाहिए। ये भी हमारा रिवाज बनता जा रहा है। शादी हाल के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन गरीबों को हम छोड़ देते हैं। अपने मोहल्ले के गरीब हैं, उनका हमें ख्याल नहीं होता। तो सबसे बदतरीन वलीमा वो है जिसमें अमीर लोग शामिल हों और गरीबों को छोड़ दिया जाए। और फिर वो शादी सबसे बाबरकत शादी है जिसमें हुजूर का फरमान है, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि सबसे बाबरकत निकाह वो है कि जिसमें कम से कम खर्चा हो और किसी पर बोझ ना हो। और मुफ्ती अहमद याद खान नईमी अलैहि रहमा मिरातुल मनाजीह के अंदर इसकी शरह में लिखते हैं, ऐसा निकाह बाबरकत है कि जिसमें दोनों फरीकों पर कोई बोझ ना हो, लड़के वालों पर भी और लड़की वालों पर भी किसी पर बोझ ना हो, और किसी की तरफ से कोई सख्त शर्त भी आयद ना की जाए। और फिर जिसमें महर भी कम से कम हो और जहेज भी भारी ना हो ज्यादा। और फिर जिसके अंदर कोई कर्ज लेकर भी कोई काम ना किया जाए। ऐसा भी होता है कि बाज लोग कर्ज लेकर बच्चों की शादी करते हैं, बच्चियों की शादी करते हैं, बाद में सूद पर पैसे ले लेते हैं और फिर जिंदगी भर उस लानत से निकल नहीं सकते। तो किसी पर कर्ज भी ना हो, दोनों जो किसी पर भी बोझ ना हो। फरमाते हैं कि वो बरकत वाली शादी है जिसमें कम से कम खर्च हो और इंतहाई सादगी के साथ सारा मामला पाया तकमील तक पहुंच जाए। एक जेज की लानत है जिसने हमारे माशरे को तबाह करके रख दिया है। और कितनी गरीब बच्चियां इस वजह से अपने घर में बूढ़ी हो चुकी हैं, शादी की उम्र क्रॉस कर चुकी हैं, जिनके वालिदैन मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्चों को पालते भी हैं, तालीम भी देते हैं, उनके अखराजात पूरे करते हैं, जो बच्ची का जेज नहीं बना सकते। लेकिन हमारा मुआशरा इस हद तक बेहिस्सी के अंदर मुब्तला हो चुका है कि गरीब बच्चियों का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता, इस वजह से कि वो जेज में क्या देंगे, बल्कि आपको बाकायदा डिमांड की जाती है, जेज की बाकायदा लिस्ट भेजी जाती है कि जेज के अंदर गाड़ी भी होनी चाहिए, मोटरसाइकिल भी होना चाहिए, फलां चीज भी होनी चाहिए। और जहां से ये हमें मालूम हो कि वहां से ये चीजें नहीं मिलेंगी तो वहां पर रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। कितनी महरूमी है हमारी। इस जेज की लानत ने हमारी गरीब की बच्ची को अपने घर के अंदर बूढ़ा होने पर मजबूर कर दिया है। अमीर लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें गरीबों का सोचना चाहिए। और फिर बाद दफा ऐसा भी होता है कि जेज हम फैला के सारे मोहल्ले वालों को दिखाते हैं, देना अपनी बच्ची को है लेकिन सबको दिखाते हैं हम। और फिर उसी जेज को देखने के लिए हमारे मोहल्ले की गरीब बच्ची भी आती है, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी इसका हमें एहसास नहीं है, इसका हमें ख्याल नहीं है कि गरीब की बच्ची भी आई है जेज देखने के लिए, जो अपने घर के अंदर बूढ़ी हो रही है, लेकिन अपनी बच्ची को हम देते हैं तो दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत क्या है। हमें इस लानत से भी अपने आप को निकालना है, अपने माशरे को पाक करना है। और फिर देखें, हम निजाम विरासत को रवाज नहीं देते। जहां बच्चियों का हक है वालिदैन की विरासत के अंदर, उसकी हम हौसला अफजाई नहीं करते, उसको हम फरोग नहीं देते। लेकिन जेज पर जोर है, विरासत के निजाम पर हमें कोई तवज्जो नहीं है। जो बच्ची का हक है मां की विरासत के अंदर, बाप की विरासत के अंदर, हमें चाहिए कि हम विरासत के निजाम को रवाज दें
और जेज की इस लानत से अपने आप को निकालें। जिस तरह मंसूर साहब ने सईदा कायनात के जेज का भी जिक्र किया, महर का भी जिक्र किया, सब कुछ बयान हो गया। जरूरत की चीजें अगर हम दें तो दे सकते हैं, लेकिन एक हाथ के अंदर रहते हुए ये सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन सादगी और आसानी, ताकि सबके लिए, गरीबों के लिए खासकर आसानियां पैदा करें, आसाइशें पैदा करें। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कैसे वो जवान थे, बात काफी लंबी हो गई है, लेकिन एक सहाबी रसूल का वाकया, कैसे जवान थे। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, शादी की पहली रात है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुलाम, शादी हुई, पहली रात है, बीबी के पास जाते हैं। लेकिन रात को ही बारगाह मुस्तफा से ऐलान हो गया जिहाद का ऐलान हो गया। लेकिन सहाबी रसूल अपने दिल में हजारों अरमान लिए हुए, अपने दिल में हजारों जज्बात लिए हुए, ख्वाहिशात का एक समंदर है अंदर, जवानी की उम्र है, लेकिन बारगाह मुस्तफा से बुलावा आ गया। फिर कोई केलो काल नहीं की, हेल हुज्जत नहीं की, बल्कि बारगाह मुस्तफा में फौरन हाजिर हो गए। जब सुबह होती है, जिहाद शुरू होता है, लड़ाई होती है, दुश्मन के साथ लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर जाते हैं। जब उनकी नाश उठाकर बारगाह मुस्तफा में लाई गई, उस सहाबी रसूल की अजमत पे कुर्बान जाएं, मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, देखा उनके जिस्म से पानी के कतरे जमीन पर टपक रहे हैं। हुजूर ने अपने गुलामों से फरमाया, जाओ मालूम करो इनके घर का हाल। मालूम किया गया तो बताया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी बीवी से मालूम हुआ कि शादी की पहली रात है, इन पर गुस्ल लाजिम हुआ, लेकिन जब बारगाह मुस्तफा से बुलावा आया है, इतनी देर भी ताखीर नहीं की कि मैं गुस्ल करने लगूं और हुजूर की बारगाह पहुंचने में देर हो जाए। हुजूर की बारगाह के अंदर आ गए हैं। मेरे करीम आका फरमाते हैं, बस यही वजह है, अल्लाह के फरिश्ते को गुस्ल दे रहे थे, इसलिए उनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है। हजरत हंज़ला गसीलुल मलाइका, जिनको अल्लाह के फरिश्तों ने गुस्ल दिया। एक वो सहाबी भी हैं, एक वो जवान भी हैं जिनकी शादी हुई। अल्लाह करीम उन जवानों की बबरकत जवानियों का सदका हमारे जवानों को भी अल्लाह पाकीज़गियां अता करे, तहारत नसीब फरमाए। अल्लाह सबको जिंदगी के अंदर शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाए। हम सबको जिंदगी तालीमात नबविया के मुताबिक और सीरत मुस्तफा के मुताबिक गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर बेहतरीन नमूना है। अल्लाह हम सबको हुजूर की सीरत के मुताबिक, किरदार के मुताबिक, तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।